हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के रिलीज किए गए ऑब्वियसली सेकंड ट्रेलर की ब्रेकडाउन के बारे में, जिस ट्रेलर में मुझे कौन कौन सी डिटेल नजर आई है। चलिए अब उन सभी की सभी डिटेल्स पर बात करते हैं, वो भी माइनर स्पॉइलर वार्निंग और एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं उन्हीं डिटेल्स के बारे में जिसके बारे में आपको जानना है कि एंड्रयू गारफील्ड और टॉबी मैगवायर के वर्जन का स्पाइडरमैन है कहां पर, जिन्हें इस फिल्म के ट्रेलर में बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसी ट्रेलर के एक सीन में हम वो चीज बहुत ही अच्छी तरीके से नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक्टर्स की कंफर्मेशन पहले ही कर दी गई है कुछ लीक्स और कई सारे बड़े बड़े सोर्सेज की तरफ से। इसलिए मैं आपको वो सीन दिखा देता हूँ जो आपको स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, जिस सीन में हम 3 विलन्स को टॉम हॉलैंड के वर्जन के स्पाइडरमैन की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं। लेकिन सच क्या है, वो सभी के सभी एमसीयू फैंस को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि जब भी एमसीयू की तरफ से कोई भी ट्रेलर को एडिट किया जाता है तो उन ट्रेलर्स में से कई मेजर स्पॉइलर को निकालकर सिंपल ही प्रेजेंट किया जाता है, ताकि फिल्म लोगों के लिए बिल्कुल भी स्पॉइल ना हो। लेकिन अब ये फिल्म इतनी बड़ी हाइप पर है कि इसकी हर एक छोटी से छोटी डिटेल लोगों के सामने स्पॉइल हो ही रही है, जिनमें ये भी एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पर बाकी के 2 स्पाइडरमैन के वर्जन भी टॉम हॉलैंड के वर्जन के पीटर या फिर कह लो स्पाइडरमैन के साथ मौजूद है, और सैंडमैन के अलावा इलेक्ट्रो लिजर्ड उन्हीं दोनों पर हमला कर रहे हैं। यानी कि टॉम हॉलैंड के वर्जन का स्पाइडरमैन सीधे सैंडमैन से भिड़ने के लिए जा रहा है। इसके अलावा इस ट्रेलर में एक छोटी सी मिस्टेक थी, जिसे सोनी पिक्चर्स वालों की तरफ से ठीक करते हुए बिल्कुल ही हटा दिया गया है। जिसके पहले के वर्जन में मुझे यही नजर आया था कि लिजर्ड को कोई पंच कर रहा है, लेकिन वो कैरेक्टर वहाँ पर नहीं है। लेकिन अब वो सीन मुझे वहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आया, जो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है। बाकी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के इन सारे के सारे सीन्स की सिचुएशन को आप बहुत ही अच्छी तरीके से लीक हुई इमेजेस से मैच कर देख सकते हो, जिनमें ये सीन उससे बहुत ही ज्यादा मैच होता है। बट सॉरी, मैं आपको वो लीक इमेजेस बिल्कुल भी दिखाने वाला नहीं, जिन इमेजेस में हमने टॉम हॉलैंड के वर्जन के स्पाइडरमैन के साथ बाकी दूसरे यूनिवर्स के दोनों ही लेजेंड या फिर कह लो आइकॉनिक कैरेक्टर को देखा है। लेकिन फिर भी एंड्रयू गारफील्ड झूठ बोलने में बहुत ही ज्यादा माहिर है, क्योंकि अभी रिसेंटली इंटरव्यू में वो इस बात से पूरी तरीके से डिनाई कर रहे हैं कि वो इस फिल्म में है, जो कि ऑब्वियसली वो है ही। लेकिन बात करें ग्वेन स्टेसी के कैरेक्टर की, तो उनके कैरेक्टर के रिटर्न आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम बन जाते हैं, जिसका रीजन ये ट्रेलर बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर भी देता है। और कई सारे बड़े बड़े सोर्सेस की तरफ से एमा स्टोन के कैरेक्टर के ना रिटर्न आने की कंफर्मेशन कर दी गई है, जिसमें अगर थोड़ी बहुत उम्मीद लगाई जाए तो जिस सिचुएशन में विलन्स इस फिल्म में फंसे हुए हैं, यानी कि खुद की जिंदगी को बचाने के चक्कर में सिवाय लिजर्ड और सैंडमैन के कैरेक्टर को छोड़कर, तो वैसी ही सिचुएशन एंड्रयू गारफील्ड के वर्जन के स्पाइडरमैन के साथ भी हो सकती है, अगर वो कैरेक्टर इस फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज को उनका काम करने से रोके तो। क्योंकि उसके वर्जन में ग्वेन स्टेसी का कैरेक्टर मर चुका है, और अगर उस कैरेक्टर को इस फिल्म में अगेन मल्टीवर्स के चलते एंटर करवा दिया गया, तो कहीं ना कहीं उसका कैरेक्टर बाकी दोनों ही स्पाइडरमैन की सोच से बहुत ही ज्यादा अलग सोचना शुरू कर देगा। लेकिन फिलहाल तो ये मेरी सोच है, जो ऑब्वियसली फिल्म में दिखाई बिल्कुल भी नहीं जाएगी। इसलिए इस पॉइंट को छोड़कर अब सैम राइमी के वर्जन की मैरी जेन पर आते हैं, यानी कि क्रिस्टन डस्ट के कैरेक्टर पर, जिनकी तरफ से कंफर्मेशन उनके रोल की इस फिल्म में ना होने की ही दी गई है, जिस बात पर एग्री कई सारे सोर्सेस कर रहे हैं। और ऑब्वियसली इस राज पर से भी पर्दा फिल्म देखने के बाद ही उठेगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन के गोल्डन एंड ब्लैक सूट की, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये ब्लैक सूट असल में स्पाइडरमैन का पुराना सूट ही है, जिसे उसने उल्टा कर पहना है। क्योंकि फिल्म में एक सीन ऐसा होगा जिस सीन में मिस्टीरियो का फॉलोवर स्पाइडरमैन के सूट को गंदा कर देगा, जिसके बाद पीटर उसे उल्टा कर पहनेगा, जहां पर वो एक ठग को रोकने के बाद ग्रीन गॉब्लिन का भी सामना करेगा, जो वहां पर अपने डैमेज सूट के साथ आएगा, वो भी एक हुडी पहनकर, जो फीस्ट की लोकेशन होगी जिसे आंट में चलाती है। लेकिन ग्रीन गॉब्लिन वहां पर पीटर को मारने के लिए नहीं बल्कि उसे समझाने के लिए आएगा, वो भी अपने शातिर दिमाग के चलते कि पीटर उसकी और बाकी दूसरे आए हुए मल्टीवर्स के विलन्स की मदद करे, जो अपने यूनिवर्स में जाकर मारे जाएंगे। लेकिन सिचुएशन को देखकर ऐसा ही लगता है कि पीटर उसकी बात नहीं सुनेगा, जिसके बाद उसे वहां पर रोकने के लिए लिजर्ड का कैरेक्टर भी होगा। अब बाद में फिर जब वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलेगा तो आ जाते हैं कुछ रूमर पर। तो रूमर यही बता रही है कि वो सूट डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अपग्रेड कर देने वाले हैं, जिसकी एक झलक या फिर कह लूं काफी क्लियर लुक हम ट्रेलर में भी बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज का वो अपग्रेड उस सूट पर कितना ज्यादा कमाल दिखा रहा है। क्योंकि पीटर उस सूट को पहनकर सीधे इलेक्ट्रो के कैरेक्टर से भिड़ने जाएगा, जिससे शायद उसका सामना पहले भी हुआ है, और पहले की सिचुएशन यानी कि बैटल की फाइट इलेक्ट्रो ने ही जीती होगी, जिस कारण से दूसरी बार पीटर उसके सामने पूरी तरीके से प्रिपरेशन के साथ जाता है। लेकिन इस सूट को काफी ज्यादा ध्यान से देखने पर ऐसा ही लगता है कि इस सूट पर बाकी डिटेलिंग पर काम पीटर और उसके दोस्तों ने किया है, क्योंकि पीटर के सीने पर हम एक मोबाइल को लगा हुआ भी देखते हैं, जिसकी सिचुएशन उसके दोस्त डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम सेंटोरम में लाइव बैठकर देख रहे हैं। लेकिन बात करें पीटर के हाथ के उस ब्रेसलेट की, तो उसे रूमर के अकॉर्डिंग या फिर कह लो इस ट्रेलर के अकॉर्डिंग मैजिक ब्रेसलेट भी कहा जाता है, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने
से बना कर दिया है, वो भी आयरन सूट के वेब शूटर को निकालकर, जिसे उन्होंने मैजिक्स की मदद से पूरी तरीके से मैजिक ब्रेसलेट में कन्वर्ट कर दिया है। और हाँ, ये वेब शूटर नैनो टेक की टेक्नोलॉजी के ही है। और अब जबकि ब्लैक सूट की बात हो ही रही है तो इलेक्ट्रो के कैरेक्टर की भी बात कर लेते हैं, जिसने आते के साथ में ही सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी को खुद में एब्जॉर्ब कर लिया है ताकि वो पीटर का सामना बहुत ही अच्छी तरीके से कर सके। क्योंकि हो सकता है कि पहले की सिचुएशन जेमी फॉक्स के लीक इमेज के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल पर्सन की ही थी, या फिर कहूँ एक ऐसे प्लान की जिस प्लान को ऑब्वियसली ग्रीन गॉब्लिन ने बनाया था। और वो सिचुएशन भी हम इस ट्रेलर में बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं, जहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन, सैंडमैन और इलेक्ट्रो, और शायद से हो सकता है कि उसमें लिजर्ड का कैरेक्टर भी हो। और यहाँ पर इनका काम एक काफी बड़ी कंपनी की पूरी के पूरी टेक्नोलॉजी को लूटने का है। और आपने गेस कर लिया होगा कि वो टेक्नोलॉजी किसी और की नहीं बल्कि टोनी स्टार्क की ही है, जिसे लेकर ये सभी के सभी विलन्स खुद को पूरी तरीके से अपग्रेड करने वाले हैं। और उन्हीं में से एक अपग्रेड इलेक्ट्रो खुद को भी करेगा, जिसकी टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी और हाँ, टोनी स्टार्क के आर्क रिएक्टर को इलेक्ट्रो के अपग्रेडेड सूट में बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं, जिसे यूज करने के बाद हो सकता है कि इलेक्ट्रो के कैरेक्टर की लाइटनिंग स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई और साथ ही साथ उसका कलर भी चेंज हो गया। या फिर उसके कलर के चेंज होने का रीजन कुछ और हो सकता है, जिसे बस मैं थोड़ी देर में ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आर्क रिएक्टर वाला फंडा काफी ज्यादा तगड़ा है इस दूसरी थियरी से। लेकिन इस सीन में हम उसे एक काफी कॉमिक बुक के तगड़े रेफरेंस के साथ देखते हैं, जिसकी कंपैरिजन भी आपको स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रही होगी। बाकी अब आ जाए दूसरी थियरी पर, यानी कि इलेक्ट्रो के लुक पर, खास करके उससे निकल रही इलेक्ट्रिक एनर्जी की, जो अब ब्लू नहीं बल्कि येलो बन चुकी है। तो उसके पीछे का रीजन भी बहुत ही ज्यादा सिंपल लगता है मुझे, और वो रीजन है मैजिक, जिस कारण से वो लोग अपने यूनिवर्स को छोड़कर एमसीयू के यूनिवर्स में आ गए हैं, जिसमें आज वक्त हो सकता है कि एनर्जी के चलते इलेक्ट्रो की पूरी इलेक्ट्रिक का कलर ही बदल गया, जिसकी डिटेलिंग मैं फिर से कहूंगा कि वेनम लेट देयर बी अ कार्नेज फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की गई है। ऐसे में लाइटनिंग पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है, जो कि शायद इलेक्ट्रो के कैरेक्टर पर पड़ा है, और हाँ, उसकी पावर्स पर भी। और इस ऑफिस के बाहर चल रहे पूरे के पूरे केओस को वहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए डेली ब्यूगल के ओनर जे जोना जॉनसन भी प्रेजेंट हो गए, ताकि वो अपनी न्यूज में पीटर को ही बुरा दिखाने में पूरी तरीके से कामयाब हो। क्योंकि इस सिचुएशन को देखकर तो ऐसा ही लगता है अगेन ट्रेलर के अकॉर्डिंग कि पीटर यहाँ पर उन सभी को रोकने में बहुत ही बुरी तरीके से नाकाम होने वाला है, और शायद उसका इफेक्ट हैप्पी या फिर आंट मे पर निकल कर आए, जिनसे शायद पीटर इस सीन में बात भी कर रहा है, जो शायद से जेंडिया का कैरेक्टर भी हो सकती है। लेकिन चांसेस मुझे आंट मे के ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि सीन के अकॉर्डिंग वो हमें उसी सिचुएशन में बिल्कुल साफ साफ नजर आती है जहाँ पर हैप्पी भी है। और जो रूमर आंट मे के कैरेक्टर को लेकर निकल कर आई है, यानी कि उनके डेथ से रिलेटेड, अब उस पर भी काफी ज्यादा डाउट हो रहा है कि ऐसी कोई सिचुएशन इस फिल्म में होने वाली है। क्योंकि खुद टॉम हॉलैंड की इंटरव्यू पर आ जाए तो टॉम हॉलैंड ने ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से कंफर्म कर दी है कि इस फिल्म में हम पीटर के कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा सफर करते हुए देखने वाले हैं, और उसकी हालत पहले से काफी ज्यादा बुरी ऑब्वियसली इस फिल्म में ही होगी। यानी कि उन फैंस का मुंह बंद होने वाला है जिन्होंने पीटर पार्कर यानी कि टॉम हॉलैंड के वर्जन के पीटर पार्कर को शुरू से ही इस बात से जज किया है कि इस यूनिवर्स का पीटर पार्कर खुद के दम पर खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन ये फिल्म उसे वही चीज देने वाली है, इसलिए इस फिल्म को ट्रिलॉजी के पैक में पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा, और फिर जो बाकी की ट्रिलॉजी निकल कर आएगी, उन ट्रिलॉजी में हम पीटर को खुद ही के ओन पर देखने वाले हैं। लेकिन सोनी और मार्वल की जो डील हुई है उसके अकॉर्डिंग एमसीयू के कैरेक्टर हमें बाकी दूसरी फिल्मों में भी नजर आएंगे ही, क्योंकि ऐसी ही डील डिज्नी वालों ने भी सोनी पिक्चर्स से कर रखी है। इसलिए स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को यानी कि प्रीक्वल स्टोरी को एक एनिमेशन में कन्वर्ट कर फैंस को प्रेजेंट किया जा रहा है, यानी कि स्कूल के ईयर को और पीटर पार्कर की पूरी ओरिजिन को भी, कि असल में वो स्पाइडरमैन बना कैसे। इसी के साथ साथ एक और तगड़ी रूमर इसी यूनिवर्स से रिलेटेड सीरीज के भी है, जिनकी कंफर्मेशन 3 सीजन की गई है, और वो 3 सीजन बाकी की आने वाली ट्रिलॉजी की पूरी के पूरे बैकअप होंगे, जिनकी हर एक फिल्म के खत्म होने के बाद थोड़ी बहुत सिचुएशन उन सीजन में एक्सप्लेन की जाएगी। कैसे उसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं, क्योंकि इस डिटेल से रिलेटेड ज्यादा इन्फो मेरे पास भी नहीं है। लेकिन अब इन्फो है तो उस बारे में आपको अपडेट करना तो बनता ही है। और आ जाए फिर से ट्रेलर पर, जिसमें पीटर सिर्फ एक ही बार ऐसे हारने नहीं वाला, बल्कि इस ब्रिज के सीन में भी उसकी नैनो टेक की टेक्नोलॉजी डॉक्टर ऑक्टोपस के पास जाने वाली है, जिन्हें खुद को अपग्रेड करते हुए हम इस सीन में बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं, जो वहाँ पर उसे अपने यूनिवर्स का पीटर पार्कर समझ रहे थे, और शायद उनके इन्हीं सोच का फायदा पीटर उठाकर उन्हें पकड़ने में कामयाब होता है। इसलिए हम उन्हें सैंक्टम सेंटोरम की प्रिजन में देखते हैं, जहाँ पर उन्हीं के जैसे बाकी दूसरे विलन्स को लाकर जमा करने की जिम्मेदारी डॉक्टर स्ट्रेंज ने पीटर को दे रखी है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने दूसरे कामों में भी बिजी हो गए, जिसका हिंट हमें इस फिल्म के ट्रेलर के एंड में मिलता है कि वह ऐसी बुरी सिचुएशन में दूसरे कौन से काम में बिजी हो गए थे, जिस रियलिटी को ब्रेक होने से शायद से वो रोक भी नहीं पाएंगे। इसलिए सोनी पिक्चर्स वालों का खुद का एक मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बनेगा, क्योंकि एमसीयू के यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी लोकी की सीरीज में बन चुका है, और डार्क यूनिवर्स की शुरुआत वांडा विजन की सीरीज से की जा रही है। लेकिन इस सीन को काफी ज्यादा ध्यान से देखने पर यह डाउट भी होता है कि ये सब कुछ जो हमें फिल्म के एंड में देखने मिलेगा, उसके पीछे डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बल्कि फीमेल लोकी होगी, जिस कारण से डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी फैलाई गई मुसीबतों को पूरी तरीके से समेटने में नाकाम
कामयाब होते हैं, क्योंकि इस सीन के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि रियलिटी ब्रेक हो रही है, यानी कि टाइमलाइन के केओस की शुरुआत जो अगेन लोकी सीरीज में सेल्वी ने की थी, और शायद ऐसा ही मोमेंट हमें वांडा विजन की सीरीज के एंड में दिखाया गया था। और उन सभी चीजों को कनेक्ट अब मुझे लगता है लोकी सीरीज के उसी इवेंट से किया जा रहा है, जो देखने में उस सीरीज में बहुत ही ज्यादा छोटा लग रहा था, लेकिन फैंस को पता है कि उसका इफेक्ट कितना ज्यादा बुरा होने वाला है एमसीयू से लेकर सोनी पिक्चर्स के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में। और अब बात करें विलियम डेफी के कैरेक्टर के ग्रीन गॉब्लिन की, तो उनके इस यूनिवर्स में आने के बाद वो किस तरीके की प्रिपरेशन और खुद को कैसे अपग्रेड करेंगे, वो एक काफी बड़ा क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ब्रिज के एक्शन वाला सीन इसी बात कंफर्म करता है कि वो पूरी तरीके से खुद को अपग्रेड कर वहां पर आएगा। जिनके अभी के कॉस्ट्यूम को कंपेयर पुराने वाले कॉस्ट्यूम से करे तो उनमें ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन डैमेज वर्जन के सूट में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, जिसकी एक झलक हम ट्रेलर के इस सीन में बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और अब उस सूट के डैमेज होने के पीछे के रीजन की बात करें तो कुछ रूमर यही बातों को कंफर्म करती है कि ग्रीन गॉब्लिन के कैरेक्टर को पिक उसी मोमेंट से किया जाएगा जिस वक्त उसकी डेथ हो रही थी। और उस वक्त जब विलियम डेफ्यू का कैरेक्टर मर रहा था तो उसका सूट भी बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था, और यहाँ तक कि उसने उस वक्त हेलमेट भी नहीं पहना था, जिसे अब वो अपग्रेड इस फिल्म में टोनी स्टार्क की टेक को लेने के बाद ही करेगा। और शायद हो सकता है कि इसका पता उसे उसी ब्रिज के एक्शन सीन में चले जिस सीन में डॉक्टर ऑक्टोपस खुद के टेंटिकल्स को अपग्रेड करे, यानी कि यहाँ से उसके दिमाग में एक प्लान होगा, जिस प्लान को वो सिक्स सिनिस्टर्स के बाकी दूसरे मेंबर्स को पूरा करने वाला है। यानी कि ग्रीन गॉब्लिन का कैरेक्टर अपने शातिर दिमाग से लिजर्ड और सैंडमैन के कैरेक्टर को भी अपनी तरफ करेगा, यही झूठ बोलकर कि उनके वर्जन में जाने से वो दोनों भी मारे जाएंगे, और शायद मौत के डर से वो दोनों उसका साथ दे। बाकी उनके प्लान की डिटेल तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, जिस प्लानिंग के पूरे होने के बाद यानी कि पीटर को मैनिपुलेट कर जो इस सीन के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि ग्रीन गॉब्लिन नहीं बल्कि डॉक्टर ऑक्टोपस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो रूमर निकल कर आई है कि फिल्म का मेन विलन ग्रीन गॉब्लिन होगा, और वही पीटर को ट्रिक कर खुद को डॉक्टर स्ट्रेंज की उन प्रिजन से निकलवाने में कामयाब होता है, जिसका पछतावा बाद में पीटर को होगा। लेकिन फिल्म के एंड में वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बैटल जब पीटर पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ेगी, तो डॉक्टर स्ट्रेंज ही वो कैरेक्टर होंगे जो वहाँ पर उसकी मदद के लिए मल्टीवर्स से बाकी और दूसरे स्पाइडरमैन को भी बुला लेंगे, ताकि ये सिचुएशन जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और अब आते हैं एक और थियरी पर, जिसे लेकर आप भी कंफ्यूज हैं कि पीटर ऐसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज के अगेंस्ट जाकर उन विलन्स की बातों में क्यों आ रहा है और उनकी जान क्यों बचा रहा है। बल तो उसके पीछे का रीजन भी बहुत सिंपल है, क्योंकि इसके पहले की सिचुएशन यानी कि फार फ्रॉम होम फिल्म में जो हुआ है मिस्टीरियो के साथ, उस कारण से पीटर की पूरी जिंदगी बदल गई। इसलिए वैसी सिचुएशन में पीटर खुद को फिर से बिल्कुल भी डालना नहीं चाहता, इसलिए शायद वो किसी दूसरे रास्ते की बात इसी ट्रेलर में डॉक्टर स्ट्रेंज से कर रहा है, जो उससे नो ऑप्शन बोलकर इस सिचुएशन को यहीं पर छोड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन फिर भी पीटर ने उम्मीद नहीं हारी है, जिसकी कीमत उसे आगे चुकानी ही पड़ेगी, यानी कि किसी कैरेक्टर की डेथ। बाद में पीटर खुद का डिसीजन लेगा, यानी कि खुद के पैरों पर खड़े होगा और उन सभी विलन्स का सामना करने के लिए चला जाएगा। इन सभी चीजों को दिमाग से निकाल कर कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है, खास करके जेके सिमंस, जो पल पल की रिपोर्टिंग करने के लिए यानी कि पीटर को बुरा दिखाने के लिए पूरी प्रिपरेशन के साथ रेडी रहेंगे कि पीटर ने जो मिस्टीरियो के साथ किया था वो अब भी बाकी दूसरे विलन्स को मारकर वही कर रहा है, यानी कि इंसानियत की वैल्यू पीटर की नजर में बिल्कुल भी नहीं, ऐसा जेके सिमंस का मानना है, और हाँ मिस्टीरियो के फॉलोअर्स का भी। बाकी अब बात करें एमजे के इस गिरने वाले सीन की, तो हाँ इस सीन की सिमिलरिटी दोनों ही स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती है। लेकिन सैम रैमी के वर्जन में पीटर ने अपनी एमजे को बचा लिया था, लेकिन एंड्रयू गारफील्ड के वर्जन में रिजल्ट बहुत ही बुरा निकल कर आया था। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल ठीक ही होगी, क्योंकि ट्रेलर में हमें उसके बाद की सिचुएशन भी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखा दी गई है कि पीटर के एमजे को बचाने के बाद उसे एक अच्छी खासी किस मिलने वाली है। इसके अलावा बात जाए एमजे और नेड की सिचुएशन पर कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद भी ये दोनों पीटर के साथ ही घूम रहे हैं, और उन दोनों को पता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। तो ये चीज पहले के ट्रेलर में पीटर को बहुत ही ज्यादा बुरी लगी थी कि ये स्पेल उससे उसके दोस्त और यहाँ तक कि आंट मे तक को छीन लेगी, जिस स्पेल के बाद उन सभी को ये याद नहीं रहेगा कि वो ही असल में स्पाइडरमैन है। लेकिन ट्रेलर 2 में सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी है, क्योंकि इन दोनों के अलावा आंट मे को भी बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, और हाँ हैप्पी को भी कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। तो हो सकता है कि इसके पीछे हाथ डॉक्टर स्ट्रेंज का रहा हो, जिन्होंने बाद में अपने मैजिक की मदद से उन सभी की पुरानी मेमोरीज को वापस कर दिया, या फिर हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल पीटर के करीबियों पर बिल्कुल भी नहीं चला। और फिर बात करें पीटर के सूट की, तो ट्रेलर के अकॉर्डिंग तो देखकर ऐसा ही लगता है कि फिल्म के एंड में पीटर अपने इंटीग्रेट सूट में होगा, लेकिन लीक्स ने कुछ और ही डिटेल हमारे सामने रखी थी, जिनमें हमने पीटर को अपने उसी पुराने सूट के थोड़े से बड़े अपग्रेड में देखा था, जो सिचुएशन हमें यहाँ पर भी बहुत ही क्लियरली नजर आती है। और बैकग्राउंड से अब हम बहुत ही अच्छी तरीके से गेस कर सकते हैं कि ये बैटल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर ही हो रही है, लेकिन बाकी दूसरे सीन में हमने उसे इंटीग्रेटेड सूट में देखा है, जो मुझे लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की ही काफी अपग्रेड वर्जन है, जिसे पीटर जब चाहे अपने सूट के साथ में मैजिक की मदद से मर्ज कर सकता है। खैर तो ये हो गई ट्रेलर की सारी डिटेल्स, सिवाय स्टोरी के प्लॉट को छोड़कर, जिसे मैंने ट्रेलर की तरह आपको बिल्कुल शुरुआत से नहीं बताया, क्योंकि उन पॉइंट्स को ऑलरेडी डिस्कस मैं इस फिल्म के पहले ट्रेलर में कर चुका हूँ कि कैसे पीटर की सिचुएशन एमजे को लेकर वहाँ से भागने
की होगी और वहाँ से सीधे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाने की, यानी कि कोर्ट कचहरी के झंझट से बचकर वहाँ से हटने की, तो उन्हीं चीजों को रिपीट करके कोई भी मतलब बनने वाला है नहीं। इसलिए उन चीजों को स्किप कर जो पॉइंट्स इस ट्रेलर में दिख रहे हैं उन्हीं पर मैंने बात की है। जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। ऑब्वियसली डिटेल्स खत्म हो गई है, इसीलिए जिसकी मेहनत अगर आपको जरा भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।